अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड्स 007। मैं हूं इरफान अहमद। व्यूअर्स, हारिस भाई और फैज भाई के साथ एक वीडियो और है आपके लिए। और ये माशाल्लाह सरप्राइज है कि हारिस भाई हमारे न्यू फेंसेस के लिए बताएंगे कौन सी पेयरिंग करनी चाहिए, कौन सी पेयरिंग नहीं करनी चाहिए, उसमें हम कितना अर्न कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो एक अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो हारिस भाई से हम बात करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। जो नए लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हारिस भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हारिस भाई, सवाल आपने सुन लिया होगा। जैसे कि हम अपने व्यूवर्स के लिए चाह रहे हैं जो न्यू फेंसर आ रहे हैं, खवातीन भी बहुत ज्यादा मार्केट में आ गई हैं अपना इस फील्ड में। तो आप कोई ऐसी पेयरिंग बताई जाए कि हमारे व्यूवर्स के लिए जो उसमें से कुछ वो कमा सकें। क्योंकि अगर आप फिशर का हम बोलते हैं फिशर ले लो, तो फिशर तो बिकता ही वो बहुत कम कम पैसों में, तो वो डिसहार्ट होता है बंदा। तो कोई ऐसी पेयरिंग जो कम से कम में भी हो और अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट उसको रिटर्न आ भी जाए, तो उसके लिए हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, अभी इस वक्त जो है ना, कमर्शियल आइटम पे बहुत काम हो रहा है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और इसमें अर्न भी कर रहे हैं। बहुत इसके अंदर बहुत प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब थोड़े से रेट नीचे भी आए हैं। मतलब पार ब्लू स्प्लिट इनो जो पहले आपको 12,000 15,000 रुपए की मिलता था एक फिशरी मास्किंग के अंदर, अब ये कि 5 से 7 मैक्सिमम 8,000 रुपए के अंदर बहुत अच्छी मास्किंग में मिल जाता है, ठीक है। और आप अल्बाइनो ले लें, उसके साथ अल्बाइनो रेड आई, ठीक है। अब अल्बाइनो ले लें, 10 से 12,000 रुपए का पीस आ जाता है वो भी, ठीक है। तो मैक्सिमम 18 से 20,000 रुपए का पेयर पड़ेगा ये, और अच्छी मास्किंग में। और व्यूवर्स के लिए तो सबसे यही है कि ये कहना चाहूंगा कि भाई पार ब्लू लेना तो अच्छी मास्किंग मिले, ताकि कल जब बच्चे निकले तो आपको बेचने में भी आसानी हो। अब होता क्या है, लोग लालच देते हैं कि यार ये मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ, डर्टी मास्किंग में आपको 4,000 का 5,000 का वो कोई दे दे, आप उठा के रख ले। जब आपके पास डर्टी मास्किंग में आते हैं ना, वो आपके पास फिर बच्चे नहीं बिकते। पहली चीज ये। अच्छा, 18 से 20,000 रुपए में अच्छी मास्किंग में आपके पास पार ब्लू स्प्लिटिनो आ जाएगी। इसके साथ आप एक अल्बाइनो लगा लें, 18 से 20,000 में आपका ये पेयर हो गया। अब इसमें आपके पास 3-4 किस्म के बच्चे आएंगे। इसमें ब्लू फिशरीज भी आएंगी, वो स्प्लिटिनो होंगी। पार ब्लू भी आएगा, वो भी स्प्लिटिनो होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्रीमिनो और डेकिनो भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। और आते हैं लोगों के पास, मेरे घर पे भी लगे हैं, उसमें भी आ रहे हैं। अब आपके पास अगर एक भी इसमें अल्बाइनो वो क्रीमिनो निकल ही आता है ना, तो आपके पैसे तो वहीं पूरे हो जाएंगे। क्योंकि क्रीमिनो का रेट आज से 20,000 से लेके 25,000 तक का चल रहा है। अब उसकी क्वालिटी उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब वही बात आ गई ना, जब आप बच्चे बेचने लगते हैं, लोग क्या देखते हैं? क्वालिटी और साइज। तो जब आप खरीदारी करें ना, तो कोशिश करें तो आप क्वालिटी देखकर खरीदारी करें। अल्बाइनो खरीदें, उसका साइज देखें। अल्बाइनो का तो कलर ही व्हाइट होता है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप कैसा लेंगे, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले अल्बाइनो में देखना है उसका हेड और उसका साइज, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है जब हेड छोटा होता है, जिस्म बड़ा होता है, तो वो आगे बच्चे भी ऐसे ही निकाल रहा होता है। और आपको छोटे साइज का भी नहीं लेना, नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, हाथ में पकड़े, पता चले कि हाँ भाई मैंने बर्ड खरीदा है, गिट्टा विट्टा ना नहीं। इसी तरीके से आप जब पार ब्लू स्प्लिटिनो लेंगे, नर और मादा उसका कुछ भी नहीं है मसला, पर उसकी फिशरी मास्किंग आप चेक करें, डर्टी मास्किंग में मत लें। तो ये आपको इसमें फायदा होगा कि आगे बच्चे निकलेंगे ना, आप आराम से सेल कर सकेंगे। अब इसमें अल्बाइनो भी आपके पास आएंगे। अल्बाइनो जो होगा वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन में हो जाएगा, क्यों? ब्लैक टू रेड की पेयरिंग होगी ये, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास क्रीमिनो भी आएंगे, डेकिनो भी आएंगे। एक बच्चा क्रीमिनो या डेकिनो आपके पास आ गया, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। सबसे अच्छी पेयरिंग है इस वक्त। यानी अगर वो अच्छा कलच लेने में कामयाब होता है, तो मैं समझता हूँ कि क्रीमिनो डेकिनो उसके पास कलच में आ जाएंगे, दोनों पीस आएंगे, आ सकते हैं। देखिए, ये नसीब की भी गेम है। अब मेरे पास एक दफा तो ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं आया, मतलब वो निकले पार ब्लू या ब्लू फिशरी, पर नेक्स्ट ब्रीड के अंदर 2 मेरे पास क्रीमिनो आ गए, ठीक है ना। तो मुझे तो बिल्कुल फ्री हो गया ना वो, बल्कि ऊपर क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट भी हो गया। तो ये इसी तरीके से खरीदारी करें। अच्छा, परचेजिंग देखें आप। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो परचेजिंग है। आपकी परचेजिंग अच्छी होगी ना, आपकी गेम आगे तक अच्छी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही इसमें। अच्छा, ये जो आप प्राइस बता रहे हैं 18 से 20,000 का पेयर, तो ये पट्टों में पेयर बता रहे हैं, बड़ों में बता रहे हैं? नहीं, पट्ठों में। मैं तो सबको यही कहूंगा कि काम शुरू करें ना, तो पट्ठों से काम शुरू करें और किसी शेड से जाके लें, ताकि जिससे आप ले रहे हैं तो उससे आप सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आप पार ब्लू स्प्लिटिनो कह के आप अपने घर पे लिया है, कल को वो पार ब्लू स्प्लिटिनो नहीं निकलता,
तो आप उससे सवाल कर सकते हैं ना कि भाई मैंने आपसे लिया था, मैं आपके घर से लेके गया था, मार्केट में भले से 6,000 का था, 7,000 का, तो आपने मुझे 8,000 का दिया, तो आप उससे सवाल कर सकते हैं। आप अगर मार्केट से लेते हैं, किससे सवाल करेंगे? स्प्लिटिनो तो हर कोई बोल रहा होता है मार्केट में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें इस जो आप फिशरी मास्किंग का जो व्यूवर्स बता रहे हैं हारिस भाई, उसमें अच्छा एडवांटेज क्या होगा? अगर पावरब्लू स्प्लिटिनो फिशरी मास्किंग आप लेते हैं तो उसमें आपके जो पावरब्लू फर्दर निकलेंगे, इसके बच्चे अच्छी मास्किंग में निकलेंगे, ब्लू फिशरी निकलेंगे, स्प्लिटिनो अच्छी मास्किंग में निकलेंगे। तो ये दो बर्ड ऐसे होते हैं, अगर ये डर्टी मास्किंग में आपके पास आ जाए ना, तो बच्चे के रेट पे जा रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप हमेशा फिशरी मास्किंग में लें, अच्छे उसमें लें। बाकी अल्बाइनो तो कोई मास्किंग में नजर नहीं आता, बाकी साइज वगैरह, हेड वगैरह उन्होंने हारिस भाई ने बताया है, उस हिसाब से देखें। और किसी अच्छे ब्रीडर से, जैसे इन्होंने बताया, आप कांटेक्ट करें और उसके साथ साथ उससे नॉलेज भी लें। और एक चीज याद रखिएगा, जो ब्रीडर नॉलेज अच्छी नहीं देता ना, तो कभी भी उससे बर्ड बाय ना करें, क्योंकि आप जब बर्ड उससे खरीद के ले जाते हैं तो उसके बाद वो आपको मुंह भी नहीं लगाता। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी मैं हूं, मैं 10 चीजें होती हैं हारिस भाई से पूछता हूँ। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हारिस भाई ने ये बोला हो मुझे कि भाई यार तुम मुझे हर दफा मैसेज कर देते हो, जवाब देना पड़ता है, पहले टाइम देखा करो क्या टाइम हो रहा है। मैंने रात को 2-2 बजे भी मैसेज किए हैं इनको। तो ऐसे लोग होते हैं ना, तो खासकर आप ख्याल किया करें कि ऐसे बिल्डर्स के पास जाएं जो आपको टाइम दे सके, आपको समझा सके। अब जिसके पास टाइम ही नहीं, वो आपको समझा नहीं सकता, आप उल्टा डिसहार्ट हो जाओगे कि इससे बढ़ लेने का फायदा क्या हुआ मुझे, और उल्टा फिर आप बोलोगे पैसा भी मेरा हराम गया। अब जो अच्छा ब्रीडर होगा वो आपको नेस्टिंग वेस्टिंग, क्योंकि न्यू फैंसियर है ना, हर चीज का समझाएगा, उसको थोड़ी पता है। सही। अभी जैसे आप हैं, आपने भी सब गाइडेंस ली होगी, गाइडलाइन ली होगी उसमें कि कैसे पेयरिंग करनी चाहिए, कैसे वो मटकी वगैरह बॉक्स बनाना वगैरह चाहिए। लगाना है। और न्यू फेंसियर के लिए ना एक चीज और है कि थोड़ा सा सब्र करें। मैंने बहुत सारी जगह शिकायतें देखी हैं कि लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि 7 महीने का बर्ड हो गया, 8 महीने का बर्ड हो गया, फिर उसको मल्टीवाइटामिन देना शुरू कर देते हैं, लोगों से टोट के पूछना शुरू कर देते हैं कि यार ये मेरा बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा। ऐसा नहीं करें, बर्ड को छोड़ दें उसकी हालत पर। आपको पता है नर मादा कंफर्म है, छोड़ दें, वो खुद ही ब्रीड करेगा। अच्छा, लव बर्ड की जो एक्चुअल ब्रीड का टाइमिंग जो है ना, वो साल के बाद है। सही। अब हमारे यहाँ क्या होता है, 8 महीने के बाद लोगों को फिगर चालू हो जाती है, तो ऐसा ना करें क्योंकि इससे जाके फिर नुकसान होता है। अच्छा, आज बहुत सारे लोगों के घरों में जो शेड में मैंने एक चीज देखी है, जब वो जल्दी ब्रीड ले लेते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है फीमेल का। वो फीमेल बहुत जल्दी खराब हो जाती है, और उसकी फीमेल जब जल्दी अंडे देती है ना, तो उसमें नुकसान ही होते हैं। उसमें आपकी फीमेल जो है ना वो खराब हो जाती है, 3 अंडे और 4 अंडों पर इसकी वो हो जाती है, और कर थोड़े टाइम के बाद वो 3 अंडे से भी 2 अंडों पर आ जाती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये, जब मादा छोटी उम्र की होती है ना, तो वो बच्चे सही नहीं पालती। आप उसकी जो बच्चों की ग्रोथ होगी ना, आप वो देख लें, और कोई 1.5 साल से ऊपर का जो बर्ड है ना, उसकी ग्रोथ देख लें, जमीन आसमान का फर्क होता है। ये इसके नुकसान आते हैं जल्दी ब्रीड लेने के। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, जैसे मैंने पट्टों से एक पेड़ लगाया, पहली ब्रीड है उसकी, ठीक है, वो साल का हो गया, तो फर्स्ट क्लच में कुछ लॉसेस होते हैं या वो पूरे अंडे हैच होते हैं, नहीं होते? नहीं, अगर उसकी एज पूरी है ना, साल से ऊपर का है, तो वो कहीं नहीं जाता। अंडे भी मादा पूरी देगी, और उस फर्टाइल भी होंगे उसके अंडे, सही। उसमें कोई नुकसान नहीं होते। अच्छा, लोग आज बहुत सारे घरों के अंदर शिकायत है। अब शिकायत ये है कि नर मादा बाउंड होते नहीं है, हाँ। क्रॉस करते नहीं है। वो क्या करते हैं, बॉक्स लगा देते हैं, घास डाल देते हैं। अब होता क्या है, मादा जब देखती है ना घास है, ये है वो है, मादा का मूड बन जाता है, वो अपनी नेस्टिंग करती है। जब वो कंप्लीट हो जाता है ना, नर उसको क्रॉस करे ना करे, वो अपने अंडे दे देती है। और हम क्या समझते हैं, हम फौरन दोष देते हैं नर को कि ये नर जो है ना अनफर्टाइल है, हालांकि ना हमने उसकी क्रॉसिंग देखी है ना कुछ ना कुछ। तो बहुत सारी जगहों पे ये मसले मसाइल आते हैं। तो ये ज्यादातर क्यों होता है कि हम बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं ना, यहाँ हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि पहले उनको आप चेक करें, देखें कि नर फीड करवा रहा है मादा को, और इनकी बाउंडिंग कैसी है, कि हाँ ये आपस में एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फिर आप बॉक्स लगाएं। आप यकीन करें, इसमें आपके पास एक अंडा भी अनफर्टाइल नहीं आएगा, और अंडों की रेशो भी अच्छी होगी। बस इसकी एज का ख्याल करें, एज पूरी होने दें। चलें व्यूवर्स, बहुत अच्छी मालूमात हारिस भाई ने, फैयाज भाई से हमने ली है आप लोगों के लिए। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम हमें इन्होंने दिया हमारे व्यूवर्स के लिए। तो आप इजाज़त देते हैं हम, और इनसे अलविदा लेते हैं कि भाई अब हमें इजाज़त दें। तो इंशाल्लाह भी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।